आरजेडी के लोग जदयू के विधायकों को तोड़ने में लगे हैं। हम महागठबंधन की सरकार ने बिहार को बर्बाद कर रखा है। बिहार बेहाल है, बिहार बदनाम हो रहा है। 2025-2024 में हम 40 की 40 सीट जीतेंगे, सुपड़ा साफ करेंगे। बिहार जानता है जब भारतीय जनता पार्टी अपने कंधे पे बैठा के बिहार में एक अराजक और गुंडा राज की समाप्ति के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया, तेजस्वी को सौंपते हैं तो ललन जी कहते हैं कि नीतीश जी ऐसा कर नहीं सकते। अब नीतीश जी नेता है उसके कि ललन सिंह नेता है कि तेजस्वी यादव नेता है, पता ही नहीं चलता है। कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं तनु। दिल्ली रवाना हुए नित्यानंद राय, सीएम नीतीश कुमार पर किया जोरदार हमला। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। पटना एयरपोर्ट पर बयान देते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव और ललन सिंह का एक दूसरे पर पलटवार होता है। जहां बिना नीति बिना सिद्धांत के समझौते होते हैं, वहां इसी तरीके की बात होती है। महागठबंधन की सरकार ने बिहार को बर्बाद कर रखा है। बिहार बदनाम हो रहा है। बिहार भय के वातावरण में जी रहा है। विधि व्यवस्था चौपट हो गई है। खुलेआम अपराधी गोलीबारी कर रहे हैं। यह सब आम बात हो गई है। आए दिन दर्जन से ऊपर जघन्य अपराध होते हैं। वहीं नित्यानंद राय ने कहा, बिहार में महागठबंधन के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। 2024 में हम 40 की 40 सीट जीतेंगे और बिहार के विकास की धारा जो दिल्ली से निकलकर चलती है, नरेंद्र मोदी के भागीरथ प्रयास से विकास की गंगा बिहार में बह रही है, उसको रोकने का भी महागठबंधन प्रयास कर रही है। उसको हम रोकने नहीं देंगे। वहीं बालू माफियाओं और अपराधियों का राज हो गया है। कांग्रेस इस तरह से अलबला गई है, किस तरह से हताश हो गई है, निराश हो गई है, जो एक फैमिली की पार्टी रह गई है। प्रधानमंत्री जो गरीबों के मसीहा है, उसको आज कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो अनाप शनाप बोला जा रहा है, यह बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस को देश की जनता, बिहार की जनता और उसके गठबंधन करने वाले सभी पार्टियों को चुनाव में बता देगी। बिहार जानता है सब भारतीय जनता पार्टी अपने कंधे पर बैठाकर बिहार के एक अराजक और गुंडा राज्य की समाप्ति के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। उस समय से ही ना उनका जनाधार था, ना उनकी पार्टी का जनाधार था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया और समर्पण के बदौलत बिहार में एक अच्छी सरकार बनाने की कोशिश की थी। थोड़े दिन तक सरकार अच्छे रूप से चली थी जब भारतीय जनता पार्टी की सलाह मानते थे। नीतीश कुमार बिना जनाधार के हो गए हैं, कब क्या बोलेंगे क्या नहीं। कभी तेजस्वी को सौंपते हैं तो ललन जी कहते हैं नीतीश जी ऐसा कर नहीं सकते। नीतीश कुमार नेता है या ललन सिंह नेता है या तेजस्वी यादव नेता है, पता ही नहीं चलता है। बिना जनाधार की पार्टी जदयू हो गई है और नीतीश कुमार हताश और निराश हो गए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे नित्यानंद राय। तेजस्वी यादव को लेकर ललन सिंह ने बयान दिया, उसके बाद ललन सिंह अपने बयान से वापस जाते हैं। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा लगातार हमला करते हैं। पूरे मसले पर क्या कहना है? देखिए, तेजस्वी जी और ललन जी की इस विषय पे जो उनका पलटवार उन पे होता है, उनका पलटवार उन पे होता है। जहां बिना नीति बिना सिद्धांत के जहां समझौते होते हैं, वहां इसी तरह की बातें होती है। उस पर मुझको बहुत कुछ नहीं कहना, वह उनका मामला है। लेकिन यहाँ महागठबंधन की सरकार ने बिहार को बर्बाद कर रखा है। बिहार बेहाल है, बिहार बदनाम हो रहा है। बिहार भय के वातावरण में जी रहा है। विधि व्यवस्था चौपट हो गई है। हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती और चोरी, खुलेआम अपराधियों का गोलीबारी करना, यह सब आम बात हो गई है। आप देखे होंगे कि आए दिन यहाँ दर्जन से ऊपर जघन्य अपराध होते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी का गठन कर लिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो यात्रा पर निकलेंगे और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पड़ोसी के घर में गिरवी रख दिया है और वहाँ उत्तराधिकारी खोजा है, इस उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश जी ने पड़ोसी के घर में उत्तराधिकारी खोजा, अपने घर में नहीं खोजा। देखिए, उपेंद्र जी से जाकर यह बात पूछिए, उपेंद्र जी अच्छे से बताएंगे, है ना। मैं इतना जरूर कहूँगा कि बिहार में महागठबंधन के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, भयंकर आक्रोश है। 2025-2024 में हम 40 की
40 सीट जीतेंगे, सुपड़ा साफ करेंगे। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। और बिहार की विकास की धारा जो दिल्ली से निकलकर बिहार के लिए चलती है, जो गरीबों के मसीहा और भारत के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा बिहार में बह रही है, उसको रोकने का महागठबंधन प्रयास कर रही है। उसको हम रोकने नहीं देंगे। बालू माफियाओं का राज हो गया है, अपराधियों का राज हो गया है। विधि व्यवस्था नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं, जैसा मैंने पहले बताया है। और कांग्रेस इस तरह से अलवला गई है, इस तरह से हताश हो गई है, निराश हो गई है, जो एक फैमिली की पार्टी रह गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो गरीबों के मसीहा हैं, गरीब मानता है कि हमारे मसीहा है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के ज़िंदगी में खुशियाँ लाई है, गरीब कल्याण की योजनाओं से गरीबों के घर में खुशियाँ पहुँची है। उसको आज कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो अनाप शनाप बोला जा रहा है, यह बहुत ही घोर निंदनीय है। और कांग्रेस को देश की जनता, बिहार की जनता और उससे गठबंधन करने वाले सभी पार्टियों को बिहार की जनता और देश की जनता चुनाव में बता देगी कि मोदी जी को इस प्रकार से अपमानित करने के लिए अपशब्दों का जो बौछार कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या मिलने वाला है कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों। लेकिन नीतीश जी ने तो कहा कि 100 के नीचे आपको रख देंगे अगर कांग्रेस साथ आई, तो विपक्षी यूनिटी अगर होगा विपक्षी पार्टी का, तो नीतीश जी ने कहा। देखिए, बिहार जानता है जब भारतीय जनता पार्टी अपने कंधे पे बैठा के बिहार में एक अराजक और गुंडा राज की समाप्ति के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया, उस समय से ही न उनका जनाधार था, न उनकी पार्टी की जनाधार थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समर्पण किया और समर्पण के बदौलत बिहार में एक अच्छी सरकार बनाने की कोशिश की थी। थोड़े दिन तक सरकार अच्छे रूप से चली भी, जब भारतीय जनता पार्टी की सलाह मानते थे। और उनका क्या है, बिना जनाधार के हो गए हैं। क्या वक्त बोलेंगे, किस समय क्या बोलेंगे। कभी तेजस्वी को सौंपते हैं तो ललन जी कहते हैं कि नीतीश जी ऐसा कर नहीं सकते। अब नीतीश जी नेता है उसके, कि ललन सिंह नेता है, कि तेजस्वी यादव नेता है, पता ही नहीं चलता है। आपस की इस विरोधाभास में बिहार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अब जनाधार नीतीश जी के पास कुछ नहीं है, निराधार बिना जनाधार की पार्टी जदयू हो गई है और नीतीश जी हताश हो गए, निराश हुए हैं और उसमें बेबुनियादी बातों को बोलते रहते हैं। होली के बाद ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा भाई, तेजस्वी जी बने, वो बने, महागठबंधन की सरकार है, वो समझे किस पार्टी को कौन तोड़ेगा, कौन किसको तोड़ेगा। लेकिन जदयू और नीतीश कुमार जी इतना असहज है, उनको भय है कि तेजस्वी जी के सारी क्रियाकलापों से वो अवगत है और आरजेडी के लोग जदयू के विधायकों को तोड़ने में लगे हैं। यह जानकारी राजनीति के गलियारे में हम लोग भी सुन रहे हैं, आप लोग भी सुनते होंगे। अब क्या है क्या नहीं, उससे मतलब भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नीति सिद्धांत की बात करती है, विकास की राजनीति करती है, देशभक्ति की बात करती है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके प्रेरणा में भारत को विश्व गुरु और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिन रात काम करती है। कौन क्या कर रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं। अमित शाह भी आ रहे हैं और लगातार महागठबंधन ये कह रही है कि अमित शाह आएंगे तो नफरत की राजनीति करेंगे, कुछ भी बिहार के लिए नहीं बोलेंगे। आज तक अमित शाह जी नफरत की राजनीति किए हैं क्या? नफरत करने वाला तो ये लोग हैं। कभी क्वेश्चन जो बिहार का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें कश्मीर को देश दिखा देते हैं, कभी जो है तुष्टीकरण की बात करते हैं। क्या किसी को प्रताड़ित कर, किसी को अपमानित कर, किसी को नीचा दिखाकर वोट के लिए क्या यह सामंजस्यता स्थापित करता है? क्या सामंजस्यता, भाईचारा, सद्भाव, एक दूसरे को सहयोग, सेवा, सब भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में है। वो तो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ देश की आंतरिक सुरक्षा किस प्रकार से
माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी ने स्थापित किया है। अब पहले की तरह सीरियल बम ब्लास्ट नहीं होते हैं। नक्सलवाद समाप्त होने पर है, आतंकवाद समाप्त होने पर है, उग्रवाद समाप्त होने पर है, देश में शांति वातावरण है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा बह रही है और इसमें शांति की व्यवस्था बहुत जरूरी होता है। कौन कहते हैं? उनको बहुत तकलीफ हो रहा है 370 धारा हटाने से, राम जन्मभूमि बनने से उनको तकलीफ हो रहा है कि आप 70 साल तक 75 साल तक उन्होंने गरीबों को घर नहीं दिया, शौचालय नहीं दिया, गांव को बिजली नहीं दी, सड़क नहीं दी, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं की, मुफ्त में अनाज नहीं थी, आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बनाया, और क्या बोलेंगे? बोलने के लिए उन लोगों के पास कुछ नहीं। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहे कलम इंडिया न्यूज।